दोस्तों कुछ कुछ समय के बाद में इस तरह की खबरें निकल कर आती है ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से कि हम लोग 4 साल 5 साल 6 साल इस दौरान ब्रह्मोस 2 का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा मैंने आज से 8 महीने पहले एक वीडियो बनाकर आपको बताया था, और ये वीडियो मैंने जिसके रेफरेंस पर बनाई थी उस रेफरेंस पर हम लोग बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस की जो पूर्व सीईओ थे सुधीर कुमार मिश्रा सर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान ही ये बात कही थी कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है, इसे बनाया जा सकता है और ये बहुत जल्दी बन भी सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि रशिया इसके लिए स्क्रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस एरोस्पेस को नहीं सौंपने वाला है। अगर ब्रह्मोस 2 को बनाना ही है तो इसके लिए स्क्रैमजेट इंजन की व्यवस्था डीआरडीओ को ही करनी है। अब स्क्रैमजेट इंजन ही तो बनाना सबसे बड़ा मुश्किल वाला काम है, बाकी तो हाइपरसोनिक मिसाइल्स को बड़ी आसानी से डेवलप किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर मिश्रा सर ने एक बात जरूर कही थी कि अगर स्क्रैमजेट इंजन का डेवलपमेंट डीआरडीओ कर लेता है तो डेफिनेटली रशिया अपनी जिरकॉन मिसाइल के आधार पर टेक्निकल सपोर्ट ब्रह्मोस एरोस्पेस को ब्रह्मोस 2 के निर्माण के लिए जरूर दे सकता है। अब खैर यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि अगर स्क्रैमजेट इंजन हम लोगों ने डेवलप कर लिया तो फिर भला ब्रह्मोस 2 का निर्माण करके हम उसमें से 50% शेयर रशिया को क्यों दे, ये बात हमेशा निकल कर आती है। तो इसके जवाब में कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जब ब्रह्मोस 1 बनाई गई थी उस दौरान रैमजेट इंजन की टेक्नोलॉजी वो तो रशिया ने दी थी ब्रह्मोस एरोस्पेस को, जिसका इस्तेमाल आज हम लोग कर रहे हैं। तो इसके पीछे का भी एक कारण है। कारण ये है कि इसके हम लोग बहुत बड़े खरीदार रहे हैं। हमने पहले ही कमिटमेंट किया था कि आप जब टेक्नोलॉजी इसकी देंगे उसके बाद हम लोग बहुत भारी भरकम मात्रा में इनको एक्वायर करेंगे। आपने जितना एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा मिसाइलें हम लोग खरीदेंगे, तो इससे बराबर प्रॉफिट हुआ था रशिया को। लेकिन अगर ब्रह्मोस 2 में हम लोग हमारा स्क्रैमजेट इंजन दे देंगे तो रशिया तो इसको इस्तेमाल नहीं करेगा। ऑलरेडी उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स है, तो हम ही लोग खरीदेंगे, उसमें 50% शेयर रशिया को देना होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ब्रह्मोस 2 का जो प्रोजेक्ट है वो अधर में लटक सकता है। लेकिन यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हाइपरसोनिक मिसाइल भारत जैसे ताकतवर देश की सेनाओं के लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। फिलहाल यही एक ऐसा वेपन है जिसके खिलाफ कोई भी काउंटर मेजर तैयार अभी तक नहीं किया गया है, तो इसके लिए डीआरडीओ लगातार प्रयास कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु के बारे में आपने सुना होगा। फिलहाल इसके स्क्रैमजेट इंजन की बात की जाए जो कि हम लोग HSTDV के सहारे बना रहे हैं, उसके कई परीक्षण भी कर चुके हैं। आने वाले समय में कुछ और परीक्षण किए जाएंगे। लेकिन फिलहाल इसको लेकर जो सबसे लेटेस्ट खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि डीआरडीओ इस समय इसके सॉलिड रॉकेट मोटर के ऊपर काम कर रहा है, और ये रॉकेट मोटर एकदम एडवांस टाइप की होगी जो कि बेटर फ्यूल कैपेबिलिटी के साथ में थ्रस्ट वेक्टरिंग की कैपेबिलिटी भी इसे दे सकती है, जिसके निर्माण के बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी के मामले में हम लोग कई कदम आगे बढ़ चुके होंगे। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने निश्चय कर लिया था 2021 में ही कि हाइपरसोनिक प्रोग्राम को सारे कामों को छोड़कर फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है और उसके ऊपर काम किया जाएगा। 2022 जून मंथ से ही इसके प्रोग्रेस के लिए ज्यादातर काम किए जाएंगे। इस तरह की प्लानिंग हम लोगों ने पहले ही कर ली थी, और एग्जैक्टली जून मंथ में ही इतनी अच्छी खबर निकल कर आना हमारे हाइपरसोनिक प्रोग्राम से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। तो अब आपका यहाँ पर शायद क्वेश्चन होगा कि अब आगे क्या? तो आगे ये कि इस मोटर को तैयार किया जाएगा, और इसके अलावा HSTDV का एक और परीक्षण किया जाना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इस बार जो हम इसका परीक्षण करेंगे वो अग्नि-1 में ना करके हमारी किसी एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल के साथ फिर इसका टेस्ट किया जाएगा, जिसके लिए संभवतः हम लोग K4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तो अगर उसके साथ में हम इसका परीक्षण करेंगे तो ये इसे काफी हाई एल्टीट्यूड पर और काफी स्पीड के साथ लॉन्च करने में मदद करेगी। लगभग 60 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये इसे लॉन्च करेगी। उसके बाद होगा ये कि जो हमारा HSTDV है वो काफी ज्यादा स्पीड में उड़ पाएगा, काफी ज्यादा ट्रेवल कर पाएगा। यानी इस तरह के व्हीकल्स को जितना ज्यादा एल्टीट्यूड पर आप लॉन्च कर रहे हैं उतना ज्यादा ये अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होगा। तो यही प्लानिंग है हमारी। उसके बाद ये सॉलिड रॉकेट मोटर तो बनाई ही जा रही है। इन सारी चीजों को, या ये कह दीजिए कि इस मिसाइल के सारे पार्ट्स को 1 बाय 1 करके तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जब हम लोग सारी चीजें सफलतापूर्वक बना चुके होंगे, ऑब्वियसली इसका असेंबल करके हम लोग इसका प्रोटोटाइप तैयार करके इसके डेवलपमेंटल परीक्षण एक हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर, HSTDV के तौर पर नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल के तौर पर कर पाएंगे, जिसके तहत हम लोग 2 मिसाइलें बनाने वाले हैं। एक होगी सरफेस से लॉन्च करने वाली, तो दूसरी होगी एयर लॉन्च मिसाइल। वैसे सबसे पहले यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी हमारी सरफेस से लॉन्च करने वाली मिसाइल को लेकर। वैसे दोनों ही तरह की मिसाइलें मैं आपको बता दूं ग्राउंड अटैक के लिए है, और सबसे बड़ी बात है कि इनमें एंटी शिप की कैपेबिलिटी होगी, यानी ये किसी मूविंग टारगेट को भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से मार गिराने में सक्षम होंगे। तो बस यही खबर थी जो आपको मुझे बतानी थी। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।